चलेंगे धर्म में भवात्माओं। आज 43वें नंबर के काव्य में आचार्य महांतुंग स्वामी बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, उच्चारण करेंगे मेरे बोलने के उपरांत। कुंताग्र भिन्न गज सोण तिवारी वाह, गज सोणित बारी बाह, विगावतार तरुणा तुर युद्ध भीमे, विगावतार तरुणा तुर युद्ध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा, युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पाछा, तत्पाद पंकज वनासण्यो लवन्ते, तत्पाद पंकज वनासण्यो लवन्ते। आचार्य महांतुंग स्वामी यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, कुंताग भिन्न गज सोण तिवारे वाया, भालों के द्वारा, कुंत्राग मतलब है भाला, तलवार, त्रिशूल, ऐसे जो बहुत नुकीले अस्त्र शस्त्र हैं उनके द्वारा बिजली गज बिदार दिए गए हैं। भिन्न गज मतलब हाथी और घोड़ों के मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर दिया है। सोर्णित वारी बहाया, और उनके मस्तिष्क से रक्त बह रहा है। ऐसे बेगावतार तरुणोत्तर योद्ध भीमे, ऐसे जो वो शीघ्र से शीघ्र धार वाले शस्त्र अस्त्र लोगों को परास्त कर देते हैं। युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास, ऐसे युद्ध में विजय अपराजित दुर्लभ है, जीतना उन लोगों को। तत्पाद पंकज वनासृण लवन्ते, ऐसे लोगों को भी आपके चरणों में आकर वो विजय को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ऐसे ऐसे अस्त्र और शस्त्र बन गए हैं कि जिनसे लोगों को जीतना मुश्किल है, लेकिन आपके नाम के आगे वो अस्त्र और शस्त्र वाले भी समर्पित हो जाते हैं, झुक जाते हैं। दो तीन चीजें समझो। पहले के जो लोग होते थे, कभी युद्ध करते थे तो हामाधिक बोलकर हमारे तीर्थंकर उनके न्याय कर देते थे, लोग पानी पानी हो जाते थे। कहते हैं जब हमारे आदिनाथ के समय पर उनके पहले जो कुलकर हुए, कुलकरों के समय पर कभी कोई अपराध होता था और उन्होंने कह दिया हा, हा का मतलब है वो आदमी बिल्कुल नतमस्तक हो जाता था कि मुझे नहीं करना चाहिए। हा का मतलब था हाय, तुमने ऐसा किया, वो व्यक्ति शर्म से झुक जाता था। और कुलकरों के बाद जब और नए कुलकर आए, 14 कुलकरों में 4 कुलकरों तक हा, फिर 4 कुलकरों तक माँ, उन्होंने कह दिया हा माँ, तो लोग अपने वैमनस्यताओं की भावनाओं को छोड़ देते थे। हाँ माँ, हाय ऐसा किया, माँ मत करो। फिर आखिरी के 4 कुलकरों में 6 कुलकरों में हाँ माँ और धिक, आप विचार करके रखना, धिक बोल देते थे तो उनके अपराध छूट जाते थे। धिक माने धिक्कार है, ख्याल करो। अगर तुमसे कोई ये कहे हाय ऐसा किया, इतने में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ मत करो बोलते रहते हैं, धिक्कार है, होने दो जिसको धिक्कार है। लेकिन पहले के लोग हा माँ धिक बोलकर अपने अपराधों को छोड़ देते थे। पहले की जो कुछ भी गलतियां होती थी, विवाद होते थे, तो लोग वह छोड़ देते थे। फिर आदिनाथ के समय जब कल्प वृक्ष खत्म हो गए तो लोगों में झगड़े प्रारंभ हुए। पहले जो अस्त्र शस्त्र थे, हाथ और पैर के अस्त्र शस्त्र थे। आप विचार करना, अस्त्र शस्त्रों ने जितना भयानक रूप आज ले लिया है,
वो बहुत खतरनाक है। पहले लोग हाथ पैर से लड़ते थे, पहले तो बोला चाली से लड़ते थे। बोला चाली से लड़ते थे तो थोड़े शब्द लगते थे, लेकिन भूल जाने का प्रयास करते थे। फिर लोगों ने लड़ाइयाँ बोला चाली की बंद करी। जब ज़्यादा आक्रोश बढ़ा तो हाथों से लड़ने लगे, पैरों से लड़ने लगे, एक दूसरे को हाथ और पैर से मारते थे। हाथ और पैर से मारते थे, तब भी वो व्यक्ति थोड़े समय बाद ठीक हो जाता था। लेकिन हाथ और पैर से मारने वाले को पास में जाना पड़ता था। हाथ और पैर दूर चले गए चलाए तो कोई कुछ होता नहीं था। लेकिन आदमी की बुद्धि और खतरनाक हुई, उसने हाथ पैर से लड़ना बंद किया। हाथ पैर की जगह उसने फिर ईंट और पत्थर से लोगों को, ईंट और पत्थर नहीं, हाथ और पैर के बाद लकड़ी, भाले, त्रिशूल से लड़ने लगे। वो भी उनको पास में जाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद और युद्ध हुआ तो फिर उन्होंने पत्थर फेंक कर मारने लगे, पत्थरों से मारने लगे। पत्थरों की चोट थोड़ी खतरनाक हुई थी, भालों की चोट और खतरनाक हुई थी। लेकिन और समय बदलता गया। बोला चाली की लड़ाई हाथ पैर पे आई, हाथ पैर की लड़ाई लकड़ी और त्रिशूल आदि पे आई। उसके बाद वो लड़ाइयाँ बढ़ती गईं, बंदूक पर आ गई। विचार करके रखना, बोलचाल वाली बातें थोड़ी भूल सकते थे, हाथ पैर के दर्द को थोड़े देर बाद मिटा सकते थे, लकड़ी के दर्दों को थोड़े घाव होते थे, थोड़े समय में भर सकते थे। लेकिन वे बंदूकें आ गईं। अब बंदूकें इतनी दूर दूर से लोगों को समाप्त करने में कारण आने लगी। शस्त्र बदलते गए। बंदूकों की जगह अब एटम बम आ गए। और आप विचार करके रखना, एटम बम आ गए और एटम बम के माध्यम से आजकल मिसाइलें आ गई, और मिसाइलों के माध्यम से क्या नहीं हो सकता। आज देश में इतनी ज़्यादा जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं, वहाँ की स्थिति को देखो। लोग घर में सोते तो हैं शांति से, लेकिन सुबह पता चलता है कि कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। कितने अस्त्र और शस्त्र आज के समय पर तैयार हो गए। और आप विचार करके रखना, अब ये अस्त्र शस्त्र जो हमें दिख रहे हैं वो तो शांत हो गए, लेकिन आजकल विदेशी संस्कृतियों ने हमारे यहाँ पर अपनी पाश्चात्य संस्कृति के शस्त्र ऐसे चला दिए जो हमें अच्छे लग रहे हैं। विचार करके रखना, पाश्चात्य संस्कृति के पाश्चात्य सामग्रियों के अस्त्र शस्त्र उन्होंने ऐसे चला दिए, हमने अपनी भारतीय संस्कृति को ही खो दिया। ख्याल करो, वो अस्त्र शस्त्र हमें एक बार में खत्म करते थे, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के अस्त्र शस्त्र ऐसे चल गए, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, हमें दिख भी नहीं रहा है। और इस युद्ध में हम भी शामिल हैं, हम भी उस युद्ध में घायल हो रहे हैं। भारतीय परिधान पहनने का मौका मिले तो शर्म आती है, और पाश्चात्य कपड़ों को बड़ी शौक से पहन रहे हो। ये क्या है? ये युद्ध है, और युद्ध में तुम्हें हरा रहे हैं, तुम्हारी धार्मिकता से हरा रहे हैं, तुम्हारे परिवार के संस्कारों से हरा रहे हैं। विचार करना, भारतीय तरीके से भोजन करने को बैठने को मिले तो तुम पे होता नहीं है, लेकिन खड़े होकर खाने की आदत, बफर सिस्टम में तुम्हें भोजन करने की आदत पड़ गई है। ये पाश्चात्य संस्कृति है। ज़्यादा ही खड़े होकर खाने का शौक हो ना तो महाराज बन जाओ, खूब खड़े होकर खाओ, कोई दोष नहीं लगेगा और आराम से। अब तुम्हारा वो खाना खड़े होकर, उसका नाम भी बफे। बफे क्या मतलब? भैंस को बोलते हैं बफोलो, और भैंस का ये शॉर्टकट बफे हो गया है। भारतीय सामग्री, भारतीय खाना पीना तुम्हारे अंदर जाता नहीं है। बच्चों को अगर चाउमीन दे दी जाए, वो पिज्जा जिसके अंदर कुछ नहीं है वो पिज्जा। कैसे पिज्जा, बर्गर, नाम ही ऐसे हैं।
विचार करना, ये आक्रमण हो रहा है हमारी भारतीय संस्कृति पर। ख्याल करके रखना, आज हमारे देश के मोदी जी भी बोलते हैं, भारतीय संस्कृति भी बोलती है कि हमें अपने यहाँ का ही बना हुआ सामान लेना चाहिए। चाइना के सामान, विदेशी सामानों को लेते हैं, वो हमारे पैसों से अस्त्र खरीदते हैं, शस्त्र खरीदते हैं और फिर हम पर ही आक्रमण करते हैं। अफीम की पत्ती और चाय की पत्ती में क्या अंतर है? अफीम, गांजा, भांग, चरस, वो भी तो पत्तियां हैं, वो भी तो पेड़ों से ही उगती हैं, कोई और नहीं है। भांग की पत्ती को नशा समझते हो और चाय की पत्ती को, वो भी तो नशा है। पहला अटैक किया, उसने तुम्हारी भूख खत्म कर दी। आदमी दिन भर बिना भोजन के रह जाएगा, लेकिन चाय की जिसको आदत है ना, वो बिना चाय के नहीं रह सकता, क्योंकि नशा करता। वो नशा वो नशा घर का एक भोजन का एक क्रिया हो गई है। विचार करना, पहले हमारे यहाँ भारत में कोई आता था ना, तो दूध से सम्मान होता था, दूध का गिलास दिया जाता था, दूध और मलाई की कटोरी आज भी हरियाणा में है। देखना युद्ध कैसे चल रहे हैं, हम उस युद्ध से उठाकर आपको कौन से युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। जो युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमने उन युद्धों को युद्ध नहीं समझा। पहले हमारे यहाँ मेहमान आता था तो दूध का गिलास, लस्सी का गिलास देते थे गर्मियों में, सर्दियों में दूध का गिलास देते थे। लेकिन दूध और मलाई खत्म होकर हम चाय पे आ गए। अब कोई मेहमान आए, उसे चाय ना मिले तो ऐसा लगता है कि सम्मान ही नहीं हुआ। चलो चाय तक ठीक था, चाय के बाद कॉफी आ गई। कहते हैं 1 कप कॉफी और 2 सिगरेट पीना बराबर नशा है। 1 कप चाय और 2 सिगरेट पीना बराबर नशा है। अब ख्याल करना, ये अभी मेरी गृह गीता में आएगा। कॉफी और चाय तक सही था, सीमित था, लेकिन आजकल क्या हो गया? आजकल तुम्हारी शादी विवाहों में अगर शराब, बियर, वाइन नहीं हो ना, तो आप विचार करना। और नाम भी आपने ऐसे रख दिए। हाँ, मेरे को एक बोला, महाराज कॉकटेल पार्टी में जा रहा हूँ। मैंने चले जा, क्या दिक्कत है? बोला महाराज आशीर्वाद मत दे रहे, कॉकटेल है क्या ये तो समझो। अब जैसे मालूम नहीं है कॉकटेल है क्या, वो तो कोई समझ रहा कि कुछ अच्छा सा पदार्थ आया होगा, अच्छा सा हंस-फुस करने वाला, नाम दे दिया कॉकटेल पार्टी। और आज शादी विवाह में वो चल गया, उसके बिना तुम्हारी शादी विवाह नहीं होते हैं। ख्याल करें, ये आक्रमण है, ये आक्रमण पाश्चात्य संस्कृति ने हमें दे दिया। ख्याल करना, आगे अगर बढ़ते हैं तो जितना हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हो रहा है, उतना हम परास्त होते जा रहे हैं। यहाँ आचार्य बोल रहे हैं, मानता हूँ आचार्य कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्रों की लड़ाइयों को भी हमारे यहाँ नाश कर दिया गया केवल आपकी भक्ति से। और जो भगवान का भक्त होता है, जो गुरुओं का भक्त होता है, जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखता है, वो कभी इन प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है, पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्रों को नहीं पहनता है, पाश्चात्य संस्कृति के फूडों का भोजन नहीं करता है। पहला पहलू। दूसरा पहलू, आज जो आक्रमण हो रहा है ना, आज शस्त्रों से नहीं शास्त्रों से आक्रमण हो रहा है। आप विचार करके रखना, आज तुम्हें कोई बंदूक की गोली नहीं मार रहा है, आज तुम्हें कोई भाले नहीं छुआ रहा है, आज तुम्हें कोई तलवार लेकर नहीं परास्त कर रहा है, आज तुम्हें फिर भी तुम परास्त हो रहे हो, फिर भी तुम्हें अपने अंदर भाले चुभते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी तुम घात कर रहे हो अपना, और आघात हो रहा है किससे? शब्दों से। आज के शस्त्र हैं केवल शब्द। और आप विचार करना, जब तक ये शब्दों के शस्त्र बने रहेंगे ना, तब तक तुम परास्त ही होते रहोगे। वाणी और पानी, वाणी और पानी मर्यादित हो ना, तो ये जीवन बहुत आनंदित होता है, जीवन में उत्साह बन जाता है। वाणी भी मर्यादित होना चाहिए और पानी भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए।
वाणी और पानी अमर्यादित हो जाए ना तो तूफान आ जाता है, भयानक सा भूकंप आ जाता है। आप विचार करके रखना, जब वाणी के बाण, ये वाणी का काम, वाणी वीणा का काम करे तो लोगों के हृदय खिल जाते हैं, और वाणी बाण का काम करे तो लोगों के हृदय बिध जाते हैं, लोगों का शरीर समाप्त हो जाता है। ख्याल करना, ये शस्त्र सबके पास हैं। तलवार नहीं दिख रही तुम्हारे पास, चाकू और त्रिशूल नहीं दिख रहा है तुम्हारे पास, लाठी और बंदूक गोली नहीं दिख रही है, लेकिन वाणी की ऐसी कटाक्ष, वाणी से जब तुम दूसरों को घात देते हो ना, ख्याल करके रखना, कहते हैं कि शस्त्र अस्त्र के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन वाणी के घाव भरते नहीं हैं। वाणी के घाव है ना, हमारे वाणी से जो शब्द निकलते हैं ना, वो ऐसे घाव कर देते हैं कि व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी इस 43 नंबर के काव्य में कह रहे हैं, हे भगवान, हमें उन शस्त्रों से भी जो लड़ने की ताकत देना, उन शस्त्रों से भी लड़ने की ताकत देना जिन शस्त्रों के माध्यम से लोगों ने मुझे घात पहुंचाया है, जिन शस्त्रों के माध्यम से लोगों ने मुझे नीचा दिखाया है, जिन शस्त्रों के माध्यम से लोगों ने मेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति में चले जाओ। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि कभी तुम्हें वाणी का बाण अगर प्रकोप दिखाए तो ख्याल करना, प्रभु के शरण में चले जाओ। प्रभु के शरण में जाने के बाद सारे के सारे अस्त्र शस्त्र परास्त हो जाते हैं। राजा भोज से यहां कह रहे हैं, राजा भोज, तुम राजा हो, तुमने बहुत कटाक्ष रूपी बाण हमारे ऊपर डाले हैं। कल देखा था ना, हाँ, राजा भोज शांति से बैठे हैं, लेकिन वो राजा भोज को मंत्री उकसा दिए। मंत्री ने कह दिया, ये मुनि नहीं आ रहा है, मांगतुंग आचार्य नहीं आ रहे हैं, चलो उन्हें पकड़ो, बंदी करो। मांगतुंग आचार्य मौन रह गए, उन्होंने उन वाणी के बाणों का उपयोग होने नहीं दिया। ऐसा ही है, जब तुम्हारे ऊपर कोई वाणी के बाण का प्रहार करे, अपने आप को शांत बना लो। चिंगारी जलती है, सूखी हुई घास को ही जलाती है, और जो घास नॉर्मल हो जाती है, हरी होती है, उसे जलाने का प्रयास नहीं करती है। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, हे भगवान, जो अस्त्र शस्त्र हैं ऐसे जिन्होंने हाथी घोड़े के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, ऐसे अस्त्र शस्त्रधारी आपके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हे भगवान, हमने ऐसी ही भक्ति बनी रहे। बस वो अस्त्र शस्त्र, वाणी के जो शस्त्र हैं, भौतिक सामग्री के जो शस्त्र हैं, पाश्चात्य संस्कृति के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, उनसे बच गई तो समझ के रखना, परमात्मा की भक्ति तुम अचूर्ण रूप से कर सकते हो। और अगर इन शब्दों में, इन पदार्थों में उलझ गई तो तुम भगवान से बहुत दूर चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।